तो बादल जी, इसको कैसे देखा जाए? जिस तरह से वो संकट मोचक बन के उभरे हैं, जो डील हुई है उससे योगी सरकार को भी फायदा हुआ है, जो मृतक के परिजन हैं उनको फायदा हुआ है। ये तो सही बात है और ये महत्वपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन योगी सरकार पर जो एकदम से प्रेशर आया था वो भी हट गया है। तो ये कहीं से ये इसी आधार पर तो कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा है विद्वानों द्वारा कि ये योगी सरकार ने उनका इस्तेमाल कर लिया या टिकैत ने उनकी इस तरह से मदद की जिससे उनको फायदा हो गया। मुकेश जी देखिए, अगर एक सामान्य दर्शक और प्रेक्षक के नजरिए से मैं अगर इसको कहूं कि राकेश टिकैत जिस तरह से ताबड़तोड़ वहां गए, वहां उनको जाने दिया गया जहां प्रियंका और राहुल गांधी जाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनको मदद की और उस तरह से 24 घंटे के भीतर एक समझौते का ऐलान हुआ 45 लाख रुपए का। तो वो उससे कहीं ना कहीं ये तो एक धारणा बनाने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि ये ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत ने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार की कुछ सहायता करने की कोशिश की। और इसके समर्थन में दूसरा जो आज शाम का जो ट्वीट है उनका, जिसमें उन्होंने मंत्री और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही है कि गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, मैं प्रियंका को तो आपने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तारी का एक प्रोसेस होता है, लेकिन एफआईआर में नाम है सब कुछ और नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ट्वीट में, जबकि उसमें उन्होंने कहा है कि अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा फिर कड़ी कार्रवाई करेगा। अब दूसरी ओर ये इन दो वजहों से, क्योंकि हम पर्दे के पीछे की सियासत अगर देखें तो योगी वर्सेस मोदी का जो सिलसिला है उसमें कहीं ना कहीं हम ये पा सकते हैं, अगर हम खोजने की कोशिश करें, कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, सर्वमान्य नेता हैं जैसा विनोद जी ने कहा। तो उस नाते वो योगी सरकार की एक सहज सहानुभूति पूर्वक मदद करते हुए नजर आते हैं। ऐसा सच होगा मैं नहीं कहता, लेकिन अगर मुझे एक आंदोलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक सदाशयता पूर्ण नजरिया देखना हो तो दो तीन बातें हैं, जो जिसमें से एक बात तो विनोद जी ने बोल दी है कि देखिए, किसान आंदोलन इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है। साल भर पूरे होने को आए हैं और अभी तक गांधीवादी अहिंसक तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। तो अगर इसमें अचानक ये हिंसा होती है तो केंद्र जो जो आंदोलन नेतृत्व है उसके माथे पे लकीरें पड़नी स्वाभाविक है कि अगर एक बार हिंसा दाखिल हो गई तो और देश भर में फैल गई तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर किसानों को ऊपर ये आरोप लगेगा कि वो हिंसा करते हैं, वो लोगों को मारते हैं। एक तो ये तो मुझे लगता है कि एक सदाशयता राकेश टिकैत की ये हो सकती है कि इस आंदोलन को हिंसक होने से और बचाने के लिए एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, जैसा विनोद जी ने कहा कि अनेक केंद्र ना बने, अभी इस वक्त किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो 3 कृषि कानून। तो अगर 3 कृषि कानूनों के पर उनका सारा ध्यान है, सारा देश उनकी तरफ देख रहा है, अगर ऐसे में कहीं लखीमपुर खीरी वाला जो मामला हुआ, अगर उसके चलते वो कहीं हाशिए पर ना चले जाएं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि लखीमपुर खीरी जैसे अगर 2-4 और ऐसे हो गए हिंसा के कारण, तो फिर मुख्य मुद्दा जिसकी कि प्रायः सरकारें कोशिश करती हैं, हमने अतीत में देखा है, महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में देखा है और अभी भी हमने कई वर्षों में देखा है कि जब भी किसान आंदोलन हुए हैं, सरकारों की कोशिश होती है कि मुद्दों से भटकाया जाए। तो ये एक अगर इस तरह की कोशिश होती है तो हो सकता है कि इस पूरे समग्र किसान आंदोलन को एक नुकसान होगा। तीसरी बात जो है कि जो मुझे लगता है कि राकेश टिकैत अब खुद उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने कहा, कि रहने वाले हैं, वहां वहीं से उनको एक गद्दी मिली है बालियान की, और उनके पिताजी को भी वहीं से मिली थी जब वो केवल 8 साल के थे, महेंद्र सिंह जी। 2 बार उन महेंद्र सिंह जी के आंदोलन बड़े सक्सेस हुए हैं। 1988 में राजीव गांधी के टाइम पे जब उन्होंने 35 मांगे मंजूर कराई थी, और उससे पहले शामली में जब किया था तब भी मंजूर कराई थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो लेकिन मुझे ये लगता है
कि इस आंदोलन का फोकस डाइवर्ट ना हो, शायद वो एक कारण हो सकता है। अन्यथा प्रथम दृष्टया तो राकेश टिकैत की इस कदम पर 45 लाख वाले पर ये थोड़ा सा मन भटकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।